आप जैसे कह रहे हैं कि, और ये मान्यता भी है और कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। हाँ जी। तो अभी क्या संभावना दिख रही है इस कलयुग में, क्या कब आ रहे हैं और क्या है? ये तो कोई भी आदमी सोच सकता है। वो तो गए नहीं कहीं भी, गए नहीं तो वो गए नहीं है, वो तो यहीं पे है। लेकिन तो आना चाहिए ना। नहीं, अभी इतने सदगुरु कबीर साहब, आपका ही सवाल है कि कबीर पंथी एक नहीं है, पीछे जा रहा है। कबीर पंथ, एक सेकंड सुनिए ना, कबीर पंथ से निकले वानियां जो है, कबीर पंथ से निकले हुए जो अन्य मत है वो आगे बढ़ रही हैं। कबीर पंथ जो है वहीं का वहीं है। और ये गद्दी वाले आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तू बड़ा मैं छोटा बना दिया, या मैं बड़ा तू छोटा हो गया है, इस तरह की बातें हो रही है। तो सदगुरु थोड़ा कर रहे हैं, तो कबीर साहब को आगे ठीक करना था ना। तो उनका ही नाम पे रोटी खा रहे हैं तो तमाचा क्यों नहीं मारेगा? उनके ही बच्चे कच्चे हैं, उनका ही क्रिएशन है। हम गलत करेंगे तो बाप का क्या फर्ज है? बच्चा गलत कर रहा हो तो तड़ाका तो लगाना चाहिए ना। एक आध कबीर साहब आए, कबीर साहब को आना चाहिए, समय पर लगता है, आना चाहिए। अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता। और ये मत भूलिए कोई बराबर समझाए और सब पंथों में एकता करे। और मेरे नाम पर जो भी ये ढोंग ढकोसला फैलाए हो, मैं बड़ा तू छोटा बोल रहे हो, मेरे नाम पर तमाम झंडे अलग अलग बना लिए हो, मंदिरे में बैठकर तुम मेरा अपना पूजा करा रहे हो, मेरे को पीछे रख दिए हो, तो कबीर साहब आके ये सब एक झटके में क्लियर क्यों नहीं कर देते? अगर तो जब समर्थ पुरुष है, आपकी बात मान ली, चलिए उन्होंने ठीक कर दिया जी, बिल्कुल। दूसरे दिन फिर क्या होगा? दूसरे दिन तो वो फिर भी आप ही करेंगे ना पूरा। आपको नहीं, फिर भी आप ही करेंगे। आपका पूरा माइंड सेट चेंज कर देंगे ना। नहीं, चेंज तो उन्होंने किया। आपका मेमोरी चिप बदल देंगे, वो उन्होंने चेंज किया, वही चिप डालेंगे जो उनके जो चाहिए। डालने की जरूरत ही नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यही तो बात है। वो तो एक दफा जो चीज बन गई वो बन गई है। अब इसी को आपने ठीक करना है, इसी में आपने गलत किया हो, ऐसा ये तो आपकी बात है। आप अपना गलत करेंगे तो आपको गलत उसका फल मिलेगा, सही करेंगे तो आपको सही फल मिलेगा। ये दुख, ये कमी, ये जो कुछ जो भी है वो तो आपको है, कबीर साहब को थोड़ा है कोई। फिर भी जब चारों युगों में आने की बात तो हो रही ना, जब आएंगे तो आएगा। युग को एक दिन का थोड़ा होता है। तो इसी के समानांतर युग में एक दिन का युग नहीं होता, लाखों साल का युग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये खत्म हो जाएगा ना युग, अपने आप नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो अब एक बड़ी बात निकल के आती साहब, जैसे कबीर साहब के लिए हम बोलते हैं कबीर पंथी, वो सत्पुरुष थे और चारों युगों में आते हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। तो इसी के समरूप आजकल सभी धर्म के लोग बोल रहे हैं कि हमारे ये मसीहा हैं, हमारे ये पैगंबर हैं, वो भी आते हैं टाइम टाइम पर, वो भी ठीक करते हैं। तो क्या ये अलग अलग बातें हैं या कबीर साहब के लिए बोल रहे हैं? क्या बात है ये? ऐसे है जी कि गांव सारी दुनिया का एक गांव नहीं है। बिल्कुल, गांव अलग अलग है, सारे देशों के शहर अलग हैं, गांव अलग है, शहर अलग है, फिर गांव अलग है, गांव में फिर घर अलग है जी, घर में फिर व्यक्ति अलग है। हम ये सारी बात जाके व्यक्ति के ऊपर आके खड़ी होती है। बिल्कुल ठीक है। एक घर में कितने व्यक्ति होते हैं आमतौर पे, लेकिन जिस कर्म का कोई व्यक्ति है घर में आया हुआ, वो किसी न किसी वजह से वहाँ कंबाइन हुआ हो जी, वहाँ आके इकट्ठे हुए है ना। हम एक घर में इकट्ठे हुए, कोई ना कोई कारण है हमारा, इसका कोई रिलेशन है या कैसे भी है, जिस तरह भी है, हमें उसका बात का पता नहीं है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, ना आपको पता है ना मेरे को पता है, लेकिन हम बैठे हैं। आपको मैं जानता नहीं, आप कहाँ से हैं कहाँ नहीं, लेकिन मैं एक मत के ऊपर, जब आप मुझे पता चला आप कबीर पंथी हैं, तो मैं कबीर साहब को मानता हूँ, तो मेरा एकदम आपके साथ बैठना उठना हो जाएगा। मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करूंगा, आप मेरे ऊपर कर लेंगे जी, बिल्कुल, ठीक है ना। मैंने बहुत देखा है ऐसे जाके। मैं एक बार मेरे को बाद में याद करा देना। अच्छा, मुझे एक प्रोग्राम में जाना था, मैं दिल्ली में वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। अच्छा। उस दिन शाम को मुझे पता चला टेलीफोन पे करनाल के साथ गाँव है बीजना। अच्छा, बीजना गांव आगे जाके करनाल के पास हरियाणा में जी, एक गांव बीजना है, वहाँ प्रोग्राम होना था पहली बार जी। तो मेरे को सब दुनिया जानती थी, मैं इसका अगुआ था, तो मेरे को बताया कि इस वक्त ऐसे ऐसे करके वहाँ बीजना जाना है। तो लास्ट बस वहाँ से 8 बज के पता नहीं 10 मिनट में ऐसे चलती है। तो 5 बजे मैं वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से गाड़ी ली, तो वहाँ बस स्टैंड के बाहर ही रुक गया कि वहाँ मुझे जो
सही बस मिली मेरे को। 8 बजे वाली बस मिल गई आपको? पहले वाली बस मिल गई 5 साढ़े 5 बजे। अच्छा 5:30 तक। तो मैंने वहाँ फिर करनाल पहुंच गया जी। तो डिलक्स बस में मैं आया, भाई मैं जल्दी पहुंच गया, जल्दी रुकेगी नहीं है। चलिए। तो वहाँ पहुंच गया तो मैंने एकदम पूछा भाई गाँव के लिए भेजने के लिए कहाँ अड्डा कहाँ है, लोकल अड्डे और होते हैं। तो उन्होंने कहा वो पीछे तरफ है। वहाँ गया तो वहाँ देखा जाके वो बस भरी पड़ी खड़ी थी। अच्छा। चलने के लिए तैयार थी, 5-7 मिनट में चलने वाली थी। मैं पहले पहुंच गया, मैंने शुक्र किया सतगुरु का, तो मैं टाइम से पहुंच गया। नहीं रात को मुझे यहाँ कुछ ना जानता है ना मैं कहीं जा सकता हूँ। तो मैं बस में बैठ गया। इतनी बस भरी पड़ी, जैसे गांव के लोग जाते हैं ना बसों में, लास्ट बस में बहुत भीड़ होती है। मैं भी खड़ा हो गया जाके, अटैची मेरे हाथ में था। तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे साथ वाला जो ऐसे बैठा था आदमी, वो उठ के चला गया। अच्छा। वो कहता मैंने उठ के चला गया। अभी आप अंदर जाके खड़े ही हुए थोड़े, और बाजू वाले को समझ में आ गया, उड़ दिया? उड़े, पता नहीं समझ में क्या है, उसको क्या याद आ गया, उसने कहीं जाना था या नहीं जाना था, या वो क्या प्रोग्राम उसका बदला। अच्छा। वो उसके वहां से उठ के चला गया, मैं वहां बैठ गया। हाँ। बाकी सारे लोग उससे खड़े ही है। जी बिल्कुल। तो जब चलते चलते छोड़े उतरती गई, जब हमारा स्टेशन आया बीजना, तो मैंने कहा भाई बीजने में गाँव जाऊंगा, वहां से पूछ के चला जाऊंगा। लेकिन जब वहां देखा तो सड़क है सुनसान में, ना इधर कोई गाँव है ना उधर गाँव है, अंधेरी रात थी बिल्कुल। और टाइम भी उस वक्त मेरा ख्याल है 8:30 के करीब था। तो जब मैं वहां उतर गया, उन्होंने कहा बीजने वाले उतर जाओ भाई। मैं उतर गया आप बिल्कुल। तो मेरे साथ ही 2-3-4 लड़के और उतरे, छोकरे थे छोटे उम्र के, 15-20 साल के, 15-18 साल के। तो सारे उतर गए वो। तो मैंने इधर उधर देखा, कहते सरदार जी आपने कहाँ जाना है? मैं कहा मैंने यार बीजना जाना है। और किसके जाना है? मैं कहा यार मैं ये तो मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं मैंने किसके जाना है, लेकिन मैं यहाँ कबीर साहब का कोई प्रोग्राम होगा, अच्छा, उसमें जाना। वो कहते हम कबीरपंथी हैं। वाह, सतगुरु ने कर दी ना कृपा हो गई। तो आप कहेंगे आपको किसने ऐसे कर दिया, किसने ऐसे कर दिया, तो ऐसे बनता है आगे से आगे ना कोई अपने आप सबके साथ होता है यार, सबके साथ होता है। कौन करता है ये भी कोई अदृश्य शक्ति है जो करती है, हमारे हम नहीं होते हैं करने वाले। अभी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपका नाम का पता था ना, कुछ पता था हमको, पिछले हफ्ते तक तो कुछ पता ही नहीं था, किसी बंदे ने बताया ना, हम लोगों ने अपना आधार कार्ड मिलाया, लेकिन चूंकि वो बात करने वाला था। हाँ। कि जब उन्होंने कहा हम कबीरपंथी नहीं जाना, हम ही कर रहे हैं प्रोग्राम, तो उन्होंने मेरे से अटैची ले लिया, अटैची भी ले लिया, हम ले चलते। तो मैंने देख लिया, मुझे कोई वो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, दिल में कोई खतरा नहीं महसूस हुआ उनके साथ जाने का, या ऐसे मैं हरियाणा का नहीं हूँ, मैं पंजाब का हूँ, सरदार हूँ, ये दूसरे लोग ऐसे बिल्कुल नहीं रहा। मैं तो समझे मेरे अपने बच्चे हैं। तो वहाँ गया, उन्होंने बड़ी इज्जत की, वहाँ सारा रात प्रोग्राम चलता रहा, और 1 साल के अंदर उन्होंने वहाँ भवन कबीर साहब को बना दिया। तो इस तरह की बात होती है, जब ये एक मत के आदमी, एक विचारधारा के आदमी इकट्ठे होते हैं तो उनका आपस में विश्वास बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। और कई बार तो ये मत और परंपरा और वेशभूषा भी नहीं हो तो भी कुछ ऐसे दिल मिलते हैं, कुछ ऐसी बात होती है, ऐसा संयोग। मतलब आपका ये कहना है कि इस जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं या जो कुछ होता है, जो कुछ उसके पीछे संयोग, अदृश्य शक्ति होती है, उसको हम जो भी नाम दें, उसको आप अपनी भाषा में सतपुरुष कहते हैं, बाकी मत मजहब वाले अपने अपने नाम दे रहे हैं। सतपुरुष तो ऐसे है ना भाई, नहीं 1 मिनट समझने के लिए कह रहा हूँ मैं, एक शक्ति है बाकी मत में दे रखी है, जी, जो कि वो हमें सीधे रास्ते पर भी ले जाती है। हम ही उसी, जैसे वही लोग होते हैं जो अभी शुरू में आपने नानक साहब का जिक्र किया था कि एक ही अल्लाह एक ही नूर उपाया, तो वहाँ पे अल्लाह शब्द भी उनके लिए ही आया है, नूर भी उनके लिए ही आया है। कबीर साहब ने ये बात कही, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, अच्छा, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक बूंद से, एक नूर से, उसी परम ज्योति से ये सारा जग पैदा हुआ, सारा जग आया है। इसमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सब एक नूर से पैदा हुए। तो अच्छे बुरे तो हमारी दृष्टि में है ना। हाँ। हमारे विचार करने से वो अच्छा बन जाता है, हमारे विचार करने से वो बुरा बन जाता है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ तो अच्छा। जो उसने क्रिएट किया है वो तो उसने उसी मतलब
फार्मूले से किया। अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, जो खोजी लोग, वो लोग वही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हम अलग हैं ही नहीं, हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जुड़े पड़े हैं एकदम। समझने की बात है जी। अगर मैं समझूं कि आप तो आपने तो ये सारा नहीं है या आप ये समझे झूठ डाटा झूठ बना तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक और चीज है जी जी, जो सबकी एक है, उसमें कोई अंतर नहीं। अगर हम समझेंगे, ये ऊपर आते आते हमारे दृष्टि में कोई ना कोई दोष आ जाता है कि हम ऐसे लोगों को देख के देखने से मात्र से दूर से समझ लेते हैं यार ये तो ऐसे हुआ, ये हमारे लोग, यही दोष का, ये उसका दोष नहीं है, बनाने वाले का दोष नहीं है, ये हमारा दोष। इसीलिए इसके लिए एक शब्द निकल के आया था, अद्वैत, जो दो नहीं, अद्वैत। हाँ, द्वैत, अद्वैत से परे जो परम है, और सुख दुख से एक परे परम पद है, सो पद है। उन्होंने तो हर चीज के बारे में अपना अपना फैसला दे रखा है पहले ही। अच्छा, जो आदमी ऐसे करेगा वो ऐसा होगा, जो आदमी ऐसे करेगा वो ऐसा होगा, ऐसे होता ही है। तो मतलब इसमें उसका परमात्मा का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल, दोष तो हमारे कर्म का, जो कर्म का मतलब क्या, जो ਅਸੀਂ करते हैं। अभी किसी थप्पड़ मारेंगे, अगला दो मारेगा, ठीक है ना। थप्पड़ मत मारो, प्रेम कर दो, भी प्रेम करेगा। अब तो ये अपने कर्म ही है ना, अपने तो ऊपर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, भोगने को मिलेगा। तो कबीर साहब ने तो प्रेम की भाषा की है, उन्होंने तो प्रेम की बात की है कि प्रेम दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अच्छा हथियार है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, जहां मर्जी करिए। इसका असूल है कोई प्रेम करने का। अगर प्रेम करते आप किसी से, मन में द्वेष है, आपके मन में खोट है कोई, तो वो प्रेम और तरह का है। अगर आप बिना स्वार्थ प्रेम करते हैं, उसका मतलब और है। तो प्रेम की मतलब बात है, भावना की बात हो जाती है, उसमें जोड़ते लोग। लेकिन प्रेम जो सेल्फ है, अगर सही प्रेम करता है कोई, तो वो उसमें कोई द्वेष राग द्वेष कोई नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी का। अच्छा, जो अभी कह रहे हैं, कहते कबीर साहब के प्रेम पे बात हो गई, एक और बात निकल के आती है, कबीर साहब फूल पर आए और आखिरकार फूल हो गए। इस रहस्य में भी लोग तरह तरह की सोच रखते हैं, और सही बोध नहीं मिल पाता है। बोध इसलिए नहीं मिल पाता कि उन्होंने कबीर साहब को शुरू से आखिर तक पढ़ा नहीं है। पढ़ना जरूरी है, स्टडी नहीं की है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साहब, यहाँ भी क्रांतिकारी बात है। जब आप कबीर वाणी को पढ़ते ही नहीं और किसी की बात को मान लेते हो, तो दो चीजें होती हैं, एक मानना होता है, एक जानना होता है। जब तक जानेंगे नहीं तो मान के लकीर के फकीर बने रहेंगे। कही हुई बात तो हम मान लेते हैं, भी उन्होंने ये कहा कबीर साहब ऐसे नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, तो फूल तो फूल होते हैं। हाँ, जो हम हड्डी जलाते हैं आदमी का, शरीर जलाते हैं, फूल कहते हैं, फूल कहते हैं। तो ऐसे तो एक एक लफ्ज के 5-5 अर्थ होते हैं। जी जी, ये नहीं बात। और लफ्ज वैसे हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, एक शब्द के 5-5-6 अर्थ होते हैं। ये सूर्य का इतने लफ्ज है इसके लिए, सूरज के लिए कई मतलब रवि, भानु, भास्कर, कितने सारे नाम हैं जी। तो जब ऐसी सारी बातें हैं, तो जैसी कोई जिससे हमें मिलती है, शिक्षा मिलती है जी, जिस रूप से, जिस आशय से वो उसको वो शिक्षा देता है, उसका असर होता है उसके ऊपर। वो उस नजरिए से उसको देखता है। हम जिस तरह की ऐनक किसी को पहना देंगे, उसका रंग उसी से। एक सामान्य आदमी जो आदमी सही, जो सत्य के ऊपर चलता है, जो सही बात करता है, जो गलत आदमी को गलत बोलेगा, चाहे वो बादशाह है, ऐसा कोई कर नहीं सकता जो कबीर साहब ने किया है। बादशाह का भी बोला था उन्होंने कि तू हमें कह रहा है मुसलमान बन जाओ, तो बताओ तू सुन्नत करा रखी है? बादशाह ने कहा हाँ सुन्नत करा रखी है। शेख तकीन ने कहा मैंने सुन्नत करा, हम सुन्नी मुसलमान है, अच्छा, हमने सुन्नत करा रखी है। कबीर साहब ने मोड़ में जवाब दिया, पूछा उनसे कि आपकी घरवाली ने सुन्नत करा रखी है? कोई ये बात 600 साल पहले एक राजा के सामने दरबार में ये बात कह सकता है? मुझे बता दीजिए किसी एक आदमी का नाम जिसने ऐसी बात कही हो बादशाह के सामने। बादशाह के सर से आकाश उड़ गया, आकाश उड़ गया, जमीन खिसक गई। लेकिन बात सच्ची थी। लेकिन बादशाह को सभी लोगों के सामने पूछा गया था, इसलिए उसको बहुत अटपटी लगी। सुन्नत कराए बात तो सही थी ना, बात तो सही क्या कहिए, सुन्नत की है तुर्क होएगा, औरत का क्या की जाए। अर्ध शरीर नारी बखानी ताते हिंदू रही, ताते हिंदू ही रही, हिंदू की हिंदू रह गई। ये तुम्हारा ताते हिंदू ही रही, लोगों को कहा, उसको भी कहा भी ताते हिंदू ही रहना ठीक है, मैं मुसलमान नहीं बन सकता, ना ये मुसलमान बनेंगे। क्योंकि आप जब ऐसे नहीं कर सकते तो इससे तो बेहतर है कि हम हिंदू ही रहे।
हाँ, हम काहे को खतना कराए और तुम्हारा तू आप तो खतना कराया, तेरी और से नहीं करा, तुझे दो मत हो गए, हिंदू नहीं है तू मुसलमान, बिल्कुल एक ही घर में रह रहे हो, इससे तो बेटर है कि हम हिंदू ही रहे। आधी मुर्गी खा जाना चाहते हैं और आधी मुर्गी काट के खा जाना चाहते हैं, आधी मुर्गी अंडा देगी समझ रहे हैं। हाँ। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है, होता ही नहीं है जी। तो जब ये बात उनको ऐसे बोला गया तो बादशाह को कैसा लगा होगा? क्या उसने कबीर साहब को दंड नहीं दिया होगा मुसलमान जीवन खत्म करने का, मार दो इसको? हाँ, जो हमसे एक बार नहीं मरे, दूसरी बार नहीं मरे, तीसरी बार नहीं मरे, वो मारता रहे, वो उसी तरह रहे। ये बातें दुनिया से छुपी हुई नहीं है। अगर कोई आदमी इस बात को कहना चाहता है कि वैसे ही बातें हैं, बातें की हैं, बातें करने वाले ही बात करते हैं, जिन्होंने भुगता है उनको पूछे जाके, उनकी बाणी पढ़िए जाके, कबीर साहब की बाणी उस टाइम की कितनी बाणी थी कि हाथी को बादशाह कह रहा है कि इसको तोड़ आगे चला, नहीं तो मैं तेरे को मरवा दूंगा। बताइए, उनको हाथी पीछे भाग रहा था, वो कहता इसको आगे, तो आगे कबीर साहब को भैंका को बांध के, तो वो कह रहे हैं कि हाथी को तो पता है कि ये भगवान है मेरा, बादशाह बेवकूफ है, उसको नहीं समझा रही। वो कबीर साहब जो बांध के हम रखे डाल के, उसको शेर दिखाई दे रहे हैं दो, ऐसा उसको शेर दिखाया, भय खा के पीछे जा रहा हूँ। हाथी क्यों जाएगा? नहीं तो कितने आदमी मारे पहले से। वो शेर, वो हाथी रखा हुआ इसीलिए मारने के लिए, लेकिन कबीर साहब को नहीं मारा, उसने भागा पीछे चिंगाड़ता हुआ। बादशाह उसको हथवान को कह रहा है कि इसको आगे कर, नहीं तो तेरे को मरवा दूंगा। बाणी है ये, हम बाणी को गलत नहीं बोल सकते। अब कह दीजिए गुरु ग्रंथ साहब में बात गलत है, किसी का आदमी की हिम्मत नहीं है ये बात कहने की, ये बाणी गलत है। जब ये गलत नहीं है, ठीक है, तो उसका अर्थ निकाल ये क्या है? देखिए साहब, अभी जो भी लोग हैं साइंस के इस जमाने में, साइंस देखो, एक ज्ञान होता है, वहाँ पर एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है, एक अज्ञान होता है। ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान। हाँ, तो कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन अभी जो लोग हैं, अभी जनरेशन के लोग हैं जो कबीर वाणी की पढ़ते हैं, छोड़िए, जो आदमी कबीर साहब को जिन्हें पढ़ा ही नहीं है, अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे समझेंगे कि कबीर साहब हाथी को शेर, जैसे आप समझाएंगे वो वैसे समझेंगे। शेर के रूप में हमने जो कुछ अपने टीचर से जिस बारे में चीजों से उस वक्त पढ़ा सुना जी, हमें अब तक उनका असर महसूस होता है, अब तक जी जरूर। तो टीचर जो होता है, जो पहले बच्चे को समझा देता है, उसके स्लेट के ऊपर बचपन की शिक्षा पर ही तो हम खड़े हैं, जो भी है। आज भी जो बच्चे जिनको जैसी शिक्षा मिलती है वैसे ही वो करते हैं, ठीक है। जो बाप है उसका अर्थ माँ का खसम भी होता है, हाँ हाँ, उसको डैडी भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं जी, लेकिन होता तो बाप ही है ना वो। हाँ हाँ, तो वो बाप अगर है तो उसको आप ये नहीं कह सकते ये कैसे हो गया, ये अगर ऐसे होता है ऐसे हो जाता है, ऐसे जो कुछ है तो है ही। अगर इसे वास्तविकता तो हम कबीर साहब के समग्र वाणियों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, हरनाम सांग हीरा साहब जी। अगर उनके पूरे वांग्मय को पढ़ा जाए, हर एंगल से पढ़ा जाए, हर एंगल से पढ़ा सही तरीके से पढ़ा जाए, और सही टीचर के जरिए या सही गुरु के द्वारा पढ़ा जाए, तब जाके संपूर्ण कबीर साहब को हम समझ सकते हैं। जिन्हें हम उनके नाम पर, चमत्कार के नाम पर उन्हें अलग कर देते हैं, या ढोंग, पाखंड और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनको बहुत बारीकी से उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। जरूर कहिए। कि कबीर साहब की साखी ग्रंथ है एक, हाँ, साखी ग्रंथ में, साखी ग्रंथ में एक सदगुरु है या गुरु है या निगुरा है, निगुरा को अंग या किसी तरह की माया को अंग, हाँ, सूरा के अंग है, उसमें सांच को अंग, सांच को भी अंग है, सिमरन को अंग है, सुमिरन को, हाँ सुमिरन 179 श्लोक है उसमें, सुमिरन के, हाँ, सुमिरन के ऊपर, केवल सुमिरन के ऊपर 179 श्लोक है। तो उसमें उन्होंने चेतावनी के हैं जी, एक चीज लिए बंच ऑफ श्लोक्स है, 5-6 श्लोक होते हैं, हाँ हाँ, उसमें एक चीज को सिद्ध कर देते हैं वो। अच्छा, 5-6 श्लोकों में ऐसे करके ऐसे उसका और मतलब क्रम से जाते जाते फाइनली एक चीज बन जाती है, प्रूफ कर देते हैं। उसकी अगली जो चीज है उसमें कुछ और बात कर देते हैं, हाँ हाँ, किसी और एंगल से देख के वो बात सिद्ध कर देते हैं।
ये एक बात और आगे जाकर मतलब सैकड़ों श्लोक इसलिए लिखे उन्होंने कि हर चीज का हर एंगल से उन्होंने अध्ययन करके लोगों को दिखाया। उन्होंने वो जो हर एक आदमी के हृदय में बैठ के उन लोगों की बात की है। अच्छा, साखी ग्रंथ की जब बात कर ही रहे हैं तो साखी ग्रंथ को आपने मूल रूप से पढ़ा है या उस पर किसी की टीका पढ़ के समझा है आपने? ये बड़ी बात होगी, क्रांतिकारी बात है ये। या आपने खुद समझा है कि कहीं कहीं की 10 टीका पढ़ के आपको समझ में आया साखी ग्रंथ में साहब क्या कहना चाहते हैं? मैंने सबसे पहले साखी ग्रंथ ही पढ़ा जी, और एक बार पढ़ा, कुछ समझ में आया जी जी, बहुत कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया जी बिल्कुल। पहली बार कुछ लफ्ज ऐसे हैं, कुछ विचार ऐसे हैं इतनी जल्दी हमें समझ नहीं आते हैं। दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार, मैंने 20वीं बार पढ़ा है। बिल्कुल, साखी ग्रंथ मैंने 20वीं बार पढ़ा है। तभी तो बोल रहे हैं साहब आप। फिर मैंने उस बात को पूरी, वो जैसे जैसे पढ़ता गया मैं अपने आप समझ आती गई। मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें अर्थ भी लिखे हुए हैं, काफी एक्सप्लेनेशन भी दी रखी है उसमें। तो वो आप अगर पढ़े, आज कल तो ये लालचंद दूहा ने एक दिल्ली में उन्होंने उसको आगे किया है, उसमें अच्छे प्रयास है, वही साखी ग्रंथ आगे लोगों को बेचक पहुंचाए हम जाके। तो उसमें जो पहला ग्रंथ है मेरे पास पड़ा है, अभी एक बार का हो रहा है, तो उसका दो बार उसकी जल्द भी बना ली मैंने, अब तो फट गया बिल्कुल। तो बहुत पुराना है, तो 100 साल से 100 साल पुराना है। अच्छा अच्छा। तो उस ग्रंथ में मैंने उसको बहुत बार पढ़ा है, जब भी मुझे टाइम मेरे ख्याल से खेमराज प्रेस, वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई का है जी जी। तो उसमें हेमराज जी, माफ करिए, हेमराज। तो उसमें मैं मतलब उसको बार पढ़ा है।